हेलो एवरीवन। आज आम पॉलिटीर बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो केतोटी क्वेश्चन आम देखा। प्रथम क्वेश्चन हूँ हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फादर क्या कह जाए। ऑप्शन 1 बी आर आंबेडकर, 2 राजेंद्र प्रसाद, 3 जवाहरलाल नेहरू, 4 सुभाष चंद्र बोस। क्या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए। यार राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर 1 बी आर आंबेडकर। नेक्स्ट आमने देखा फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन हैव बीन। फंडामेंटल ड्यूटी इंडिया सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन हैव बीन ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, later included in the constitution by 44th amendment, later included in the constitution by 42nd amendment, or 4 inserted into the constitution by a judgment of supreme court। तो फंडामेंटल ड्यूटीटा फर्स्ट ऑप्शन होची ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन रे आगु प्रोवाइड होता कि सेकेंड लेटर इनक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th amendment। 44th amendment रे ताको इनक्लूड करागला ना। थर्ड देखा लेटर इनक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd amendment। 42nd amendment रे इनक्लूड करा जायतिला कि कॉन्स्टिट्यूशन बाय जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनसेट करा जायतिला। तो आर राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 लेटर इनक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th amendment। तो और हमने कौन देखलु फंडामेंटल ड्यूटीटा 44th amendment रे कॉन्स्टिट्यूशन रो 44th amendment रे इनक्लूड करा जायतिला। The fundamental duty was added by the 42nd Constitution Amendment Act 1976। आउ एटा होची प्रोडक्ट ऑफ सोरण सिंह कमिटी। माने आ गोटे क्वेश्चन देखा एटा कौ कमिटी द्वारा होता। एटा सोरण सिंह कमिटी। आउ फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 रो ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल 51 रे मध्ये अछि। फंडामेंटल ड्यूटी आर डिफाइंड एज द moral obligation to all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India। भारतर यूनिटी एवं देशभक्ति को प्रमोट करने निमंते एटा गोटे मोराल ऑब्लिगेशन टू ऑल सिटीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रेसिडेंट द पावर टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस। केउ आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर दे थाए ऑर्डिनेंस आनिबा निमंते। आर्टिकल 121, आर्टिकल 122, आर्टिकल 123 एवं आर्टिकल 124। तो प्रेसिडेंट करो ऑर्डिनेंस पावरटा आर्टिकल 123। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। विषय एक्सप्लेन कर देखा आम ऑर्डिनेंस आर लाइक ए लॉ बट नॉट एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट बट रेदर प्रोमुलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन लोकसभा राज्यसभा और अदर हाउस ऑफ दिस दोज इज नॉट इन सेशन। लोकसभा एवं राज्यसभा जितेबाला सेशन रे न थिबो सेही समय रे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एही ऑर्डिनेंसटा जारी करि थांती। और आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द प्रेसिडेंट सर्टेन लॉ मेकिंग पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन आइदर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। सेपरी जदि सेंट्रल रे आमे देखलु प्रेसिडेंट को पाखरे से पावर अछि आउ स्टेट रे गवर्नर को पाखरे से ऑर्डिनेंस पावर अछि सेटा आर्टिकल 213 रे लिखा जायछि। तो राइट आंसर होछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रेसिडेंट द पावर टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस। एटा होछि आर्टिकल 123। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा सीएजी इज ए डैश कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, प्राइवेट बॉडी कि इंटरनेशनल बॉडी। सीएजी अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संविधान रे लिखा है ना स्टैट्यूटरी बॉडी ना प्राइवेट बॉडी ना इंटरनेशनल बॉडी। तो सीएजी गोटे किए सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अटंती बा संविधान रे तांको विषय लिखा जायछि। तो आर राइट आंसर होछि सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन रे तांको विषय लिखा जायछि। और एक्सप्लेन आम देखा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एन अथॉरिटी और ऑफिस एस्टाब्लिश बाय आर्टिकल 148। तो सीएजी को विषय रे
कन्स्टिट्यूशन 148 आर्टिकल लिखा जाइए तांकर काम होची इट ऑडिट ऑल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिते भी रिसीप्ट आउ एक्सपेंडिचर खर्च विषय से ऑडिट करी थांती आउ इन स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दोज ऑफ बॉडी एंड अथॉरिटी substantially financed by the government। तापर रिपोर्ट ऑफ द सीएजी आर टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी द्वारा सीएजी रो रिपोर्ट को कंसीडरेशन करा जाय थाए। आउ सीएजी को टर्म होची 6 ईयर और अप टू 65 इयर्स ऑफ एज। या मन रखिबा सीएजी हैज ए टर्म ऑफ 6 ईयर। सीएजी कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। जदि खराब व्यवहार किंबा से कैपेसिटी इनकैपेसिटी जदि अछंती ताहले आइदर बोथ दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट द्वारा तांको रिमूव करा जाय थाए। तो सीएजी को टर्म होची 6 ईयर किंबा 65 इयर्स ऑफ जोटा इयरली। तापरे एटा गोटे कोन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अटे एवं आर्टिकल 148। तो आर राइट आंसर सीएजी इज ए ऑप्शन नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केबे एस्टाब्लिश हेइथिला? 1 अप्रैल 1935, 31 मार्च 1940, ऑप्शन 3 20 सितंबर 1956 कि 6 मई 2000। आउ थोर देखिबा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केबे एस्टाब्लिश हेइथिला? 1 अप्रैल 1935, सेकंड 31 मार्च 1940, थर्ड 20 सितंबर 1956, 6 मई 2000 कि 30 अप्रैल 1992। तो रिजर्व बैंक केबे एस्टाब्लिश हेइथिला? यार सटिक आंसर होची ऑप्शन नंबर 1 1 अप्रैल 1935। आ विषय टिके देखिबा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टाब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। इट वाज conceptualized based on the guidelines presented by the Dr. Ambedkar to the Royal Commission on Indian Currency and Finance in 1925. Commission members of found Dr. B.R. Ambedkar's book The Problem of the Rupee, Its Origin and Its Solution। तो आम देखु आम्बेडकर गोटे बुक लिखते द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन से हिसाब रे मैंने आरबीआई एक्ट 1934 हिसाब रे 1 अप्रैल 1935 रे आरबीआई को एस्टाब्लिश करा जायतिला। तो राइट आंसर आम देखिलु 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिबा ए पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट व्हिच आर्टिकल अलाउ फॉर दिस। जड़े व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पाकू जाई परिबे इन केस ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जदि तांकर फंडामेंटल राइट वायोलेशन हुए ताहले से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पाकू जाई पारंती। तो एटा को आर्टिकल रे लिखा जाइछि? आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, आर्टिकल 28 एंड आर्टिकल 29। तो राइट आंसर होची आर्टिकल 32। जड़े व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पाकू जाई परिबे जदि तांकर फंडामेंटल राइटा वायोलेट हला। तो राइट आंसर होची आर्टिकल 2 ऑप्शन नंबर 2। आ विषय देखिबा हमें। तो आर्टिकल 2 टेक्स केयर ऑफ रेमेडी ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट कन्फर्ड ऑन ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को द्वारा फंडामेंटल राइट रो जदि कौन सी वायोलेट हुए थाए इंडियन सिटीजन को ताहले आर्टिकल 2 टा ए विषय तार रेमेडी पाई रेमेडी बा सॉल्यूशन करि थाए। तो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब एज द आर्टिकल 32 को आउरी मध्ये कुआ जाए हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एटा किए कहितले डॉक्टर बी आर आम्बेडकर द्वारा। तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 रे आगोटे इंपोर्टेंट विषय मध्ये अछि हेबियस कर्पस लागिवो, मांडामस लागिवो, प्रोहिबिशन लागिवो, सर्सियारी एवं क्यू वारंट। तो एटा होची आर्टिकल 32 विषय रे आमे देखिलु। हेबियस कर्पस रो टिके मीनिंग देखिबा दिस रिट इज इश्यूड टू प्रोड्यूस ए पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी बिफोर ए कोर्ट और टू रिलीज हिम सच डिटेंशन इज फाउंड इलीगल। जदि जणे व्यक्ति को जदि डिटेन करा जायछि प्रिजन हो कि प्राइवेट कस्टडी द्वारा ताले गोटे बॉडी को से माने कोन करंती रिलीज करंती गोटे बॉडी को से माने देबे हेबियस कर्पस। आ मांडामस रे टू रिट ए कमांड केउ आदेश रे एटा हेछि बोली से माने मांडामस देबे। प्रोहिबिशन रे हम देखिछु जे किछि इट इज ए रिट इश्यूड विथ ए व्यू टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस टू व्हिच ही इज नॉट एंटाइटल्ड माने
इट इज ए रिट एटा भी गोटे रिट होची टू रिस्ट्रेनिंग ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस ठारू ताको रिस्ट्रेन करा जाइथिबो तापरे ससुआरी द रिट ससुआरी कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम और हाई कोर्ट फॉर क्वाशिंग द ऑर्डर already passed by an inferior court, tribunal or quasi-judicial authority. Then Q warrantor, the writ of Q warrantor can be issued by the Supreme Court or High Court for asking of what authority or warrant. केउ warrant रे बा केउ authority रे एटा जने व्यक्ति को डिटेन करा जाइछि. तापर हमें ससुआरी रो आउट देखिबा by writ of ससुआरी can be issued by the Supreme Court or High Court. Supreme Court एवं High Court द्वारा रिटा सॉफ्टवेयर कैन बी इशूड होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को केवे एडॉप्ट करा जाइथिला 15 अगस्त 1947, 26 नवेम्बर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टोबर 1952. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केवे एडॉप्ट करा जाइथिला. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 26 नवेम्बर 1949. 26 नवेम्बर 1949. तो प्रथम आम देखा द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय द्वारा आइडियाटा आसीथिला कॉन्स्टिट्यूशन बनाइबा निमंते सेटा होची 1934. तापरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग हेतिला डिसेंबर 9, 1946 रे. तापरे जवाहरलाल नेहरू मूव्ड हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को से हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा देइथिले डिसेंबर 30, 1946. तापरे फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेतिला जनवरी 24, 1950. तापरे कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन नवेम्बर 26, 1949. तापरे ताकू डेट ऑफ कमेंसमेंट हेतिला जनवरी 26, 1950. तो यार राइट आंसर होची 26. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट होइथिला 26 नवेम्बर 1949. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू हुम. यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन तार रिपोर्ट काहाकू सबमिट करिथाय बा यूपीएससी काहाकू रिपोर्ट सबमिट करथाय. 1 पार्लियामेंट, 2 प्रेसिडेंट, 3 राज्यसभा, 4 लोकसभा. यूपीएससी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू हुम काहाकू पार्लियामेंट कि प्रेसिडेंट ना राज्यसभा ना लोकसभा. तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 यूपीएससी तार रिपोर्टटा प्रेसिडेंट को सबमिट करिथाय. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिबा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहार अंतर्भुक्त द पार्लियामेंट, द लोकसभा, द राज्यसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो प्रेसिडेंट लोकसभा अंतर्भुक्त ना राज्यसभा अंतर्भुक्त ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो यार राइट आंसर होची प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू द पार्लियामेंट. कहीं पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द हाउस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. तो पार्लियामेंटा लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रेसिडेंट को नहीं गठित होता है. तेणु प्रेसिडेंटा कार अंतर्भुक्त आम देखलु पार्लियामेंट अंतर्भुक्त. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा टिल डेट हाउ मेनी टाइम्स डज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एमेंडेड. आज जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रीएम्बल को केते थरो एमेंडमेंट करा जाइछि. टिल डेट हाउ मेनी टाइम्स डज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एमेंडेड. तो 2 टाइम्स, ऑप्शन 2 3 टाइम्स, ऑप्शन 3 नॉट एमेंडेड कि 4 वन्स. प्रथम द्वितीय थर तृतीय थर एमेंड केबे ही नै कि थरे हेछि. राइट आंसर इज वन्स. थरे मात्र एमेंड करा जाइछि. तो राइट आंसर इज वन्स. थरे मात्र एमेंड करा जाइछि कॉन्स्टिट्यूशन भारत रो संविधान को रो प्रीएम्बल को थरे मात्र करा जाइछि. तो 42nd amendment of Indian Constitution amended the preamble and changed the description of India from sovereign democratic republic to a sovereign socialist secular democratic republic, and also changed the word unity of the nation to unity and integrity of the nation. तार अर्थ 42nd amendment of Indian Constitution amend होइथिला preamble एवं सेठी sovereign democratic republic को चेंज करा जाई sovereign सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करा जाइथिला एवं यूनिटी ऑफ नेशन टू को चेंज करा जाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन करा जाइथिला. तो एटा थरे मात्र प्रीएम्बल चेंज होइछि. एटा होछि 42nd अमेंडमेंट
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेंटर एवं केंद्र एवं स्टेट राज्य सरकार मध्य थिबा डिस्प्यूट को से रिजॉल्व करिथांती बा सेमन को समाधान करिथांती सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेटा कहारो अंडर रे आछी। तो क्वेश्चन इज एपेलेट जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन ना एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। तो आर राइट आंसर इज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सेकंड ऑप्शन। तो आम देखलु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जहाँ भी सेंटर एवं स्टेट मध्य थिबा डिस्प्यूट को रिजॉल्व करिथांते ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अंडर रे। तो ओरिजिनल jurisdiction of a court is the power to hear a case for the first time as opposed to appellate jurisdiction when a higher court has the power to review a lower court's decision. Next question, who decide whether a bill is a money bill or not? गोटे बिल मनी बिल कि नुह एटा किए डिसाइड करिथांते? फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करती ना प्रेसिडेंट डिसाइड करती ना चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ना स्पीकर ऑफ लोकसभा किए डिसाइड करती मनी बिल कि नुह? तो आर राइट आंसर इज होची स्पीकर ऑफ लोकसभा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 होची स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा स्पीकर सर्टिफाई दैट बिल इज ए मनी बिल बिफोर सेंडिंग इट टू द अपर हाउस। तो राज्यसभा को जीवा पूर्व लोकसभा रे स्पीकर ही कौन करथांती सर्टिफाई करती जे एटा गोटे मनी बिल एंड द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज बाइंडिंग ऑन बोथ द हाउसेस। He or she represent the full authority of the house and decide whether a bill is a money bill or not. A money bill or supply bill is a bill that solely concern taxation or government spending. Government सरकार कर खर्च और टैक्सेशन विषय रे मनी बिल कंसर्न थाए। द स्पीकर अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को स्पीकर मध्य अपॉइंट करती। लोकसभा स्पीकर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा जो स्पीकर होती लोकसभा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। The speaker ranks 6th in the hierarchy of state government of India, equivalent to the chief justice. ठीक अच्छे। Then right answer होची who decide money bill? Bill is a money bill। यह होची speaker of लोकसभा। Next question हम देखिबा who among the following issue writ? Writ को के issue करती? Supreme Court, High Court, the President ना both 1 and 2 माने both Supreme Court and High Court। तो writ issue के करती? Supreme Court, High Court, the President both 1 and 2। तो right answer is 4, that is both 1 and 2। both 1 and 2 मान के सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी रिट इश्यू करती, हाई कोर्ट भी रिट इश्यू करती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज चेयर बाय। जॉइंट सेशन ऑफ टू हाउस दुईटी गृहर जॉइंट सेशन टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट जॉइंट सेशन को किए चेयर करती? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा ना प्राइम मिनिस्टर? आउ थोड़ा ऑप्शन देखिबा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा ना प्राइम मिनिस्टर? तो ऑप्शन होची स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आम देखिबा ऑप्शन नंबर 3 स्पीकर ऑफ लोकसभा जॉइंट सेशन को चेयर करिथांती। द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो जॉइंट सिटिंग को किए कॉल करती? डकांती प्रेसिडेंट एंड इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर और इन हिज एब्सेंस डेप्यूटी स्पीकर। तो स्पीकर जदि नथिले तांको एब्सेंस रे डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा और तांकर जदि एब्सेंस रे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा रो डेप्यूटी चेयर मध्य चेयर करिथांते। तो जॉइंट सेशन ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज चेयर बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा द प्रोविजन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज स्टेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? नेशनल इमरजेंसी विषय रे को आर्टिकल रे लिखा जाइए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? तो आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 352 की नॉन ऑफ दी एबव। तो नेशनल इमरजेंसी विषय ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 352 विषय 352 रे लिखा जाइए नेशनल इमरजेंसी। आर करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 352 ऑप्शन नंबर 3। तो देखिबा हमें as per the article 352, 356 and 360 in the constitution of India, president of India has been given extraordinary power to declare emergency to meet any kind of threat to the country। तो प्रेसिडेंट को पाखरे से पावर अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर तो से डिक्लेयर करि पारंती कोन आर्टिकल 352, 356 एवं 360 ताकू
आम देखिपर आर्टिकल 352 टॉक्स अबाउट प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी से डिक्लेयर करती व्हेरेज आर्टिकल 356 एंड 360 टॉक अबाउट स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 हूँ नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 हूँ स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 हूँ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी को किए प्रोक्लेम करी थांती कौ आर्टिकल लिखा जाइए एटा आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा हेबियस कॉर्पस क्यू वारंट टर्न टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हेबियस कॉर्पस एंड क्यू वारंट। तो आम एटा पूर्वर देखीलु एटा होची रिट्स गुड़ाक कौटी अच्छी आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 आर्टिकल 32 और आर्टिकल 25। तो ए विषय आम ऑलरेडी देखीलु सेटा होची आर्टिकल 32। तो यहाँ गोटे रिट्स हेबियस कॉर्पस एंड को वारंट। These are type of writ which are discussed article 32 right to constitutional remedy अच्छी other writ आउरी अच्छी mandamus sorcery and prohibition। next question आम देखिबा what is the strength of parliament estimate committee parliament estimate committee रो total strength केते बा केते मेंबर रही पारंती parliament estimate committee option number 1 15 option number 2 30 option number 3 25 option number 4 22। तो right answer is option number 2 30। तो पार्लियामेंट एस्टिमेट कमिटी रो टोटल स्ट्रेंथ होची ऑप्शन नंबर 2 30 जन से माने रही पारिबे। द एस्टिमेट कमिटी कन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1950 रे कन्स्टिट्यूशन करा जायतिला गठन करा जायतिला। ई जे पार्लियामेंटरी कमिटी कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर इलेक्टेड एवरी ईयर बाय द लोकसभा फ्रॉम एमंग इट्स मेंबर लोकसभा रे थिबा मेंबर्स मानको को मध्यरु ही 30 जन को ए एस्टिमेट कमिटी रे एस्टिमेट कमिटी गठन करा जाए 30 जन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉइंटेड आरएम लोधा पैनल टू ओवरसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट आरएम लोधा पैनल अपॉइंटेड करथिले टू ओवरसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग को विषय को ओवरसी करबा निमंते सुप्रीम कोर्ट आरएम लोधा पैनल को अपॉइंट करथिले इंश्योरेंस सेक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आईसीएआई आईआईएम। तो राइट आंसर इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पाई सुप्रीम कोर्ट आरएम लोधा को अपॉइंट करथिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा वो अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया इज कॉल्ड अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर रो अपर हाउस को कौन कहा जाए आम तो जानिछु सेंट्रल रो अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाए और लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाए किंतु स्टेट रो लेजिस्लेचर रे अपर हाउस को कौन कहा जाए आम देखिबा 1 लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 गवर्नर इन काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो यार राइट आंसर होची लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाए। तो इंपोर्टेंट पॉइंट द विधान परिषद बा लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोली मध्य कहा जाए इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर रो अपर हाउस द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट कैन बी क्रिएटेड एंड एबोलिश बाय द पार्लियामेंट द्वारा क्रिएट भी होता है एबोलिश भी करा जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैनॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली बा विधानसभा रो जेते मेंबर अछंती तार 1/3 बा 3 भागर गोटे भाग लेजिस्लेटिव काउंसिल रे मेंबर हो पारे ताठारु अधिक हो पारे ना 1/3 रु अधिक हो पारे ना। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस ऑफ स्टेट बोली कहा जाए। तो सबू जगार लेजिस्लेटिव काउंसिल मध्य नाही तो केतोटी जगार लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि तार इंपोर्टेंट देखिबा एज ऑफ जनवरी 2026 स्टेट इन इंडिया हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल 6टा स्टेट रे अछि लेजिस्लेटिव काउंसिल आंध्र प्रदेश बिहार कर्नाटका महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना। It is a permanent body. It cannot be dissolved. Only 1/3 of the member of legislative council retired every 2 years. 3 भागरु गोटे भाग 2 वर्ष को थरे रिटायर होइथांती। Each member of the legislative council serves a 6 year term. तो सेमानकर कार्यकाल मध्य 6 year। Then next question आमे देखिबा which among the following will be done by the governor when no party enjoy absolute majority in the legislative assembly of a state। Which among the following will be done by the governor गवर्नर को द्वारा कौन करा जाय थाए जेते बेले लेजिस्लेटिव असेंबली रे एब्सोल्यूट मेजोरी
अब्सोल्यूट मेजोरिटीटा न थाए बा अब्सोल्यूट मेजोरिटी एंजॉय जदि होई न थाए ताले लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट जेतेबेले अब्सोल्यूट मेजोरिटी एंजॉय न माने अब्सोल्यूट मेजोरिटी जेतेबेले होई न थाए सेतेबेले गवर्नर कोन करि थांदे द एडवाइस ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को एडवाइस दी थांती कि द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस नहीं थांती कि द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना हिज ओन डिस्क्रिशन कि तांकर निजर तो राइट आंसर इज होची हिज ओन डिस्क्रिशन निजर तांकर अच्छे तो इफ नो पार्टी एंजॉय एन अब्सोल्यूट मेजोरिटी जदि को पार्टी रो नाही ताले गवर्नर तांकर डिस्क्रिशन पावर जगु बा तांकर टेक एक्शन एट हिज ओन विल तांको इच्छा से एक्शन नहीं थांती तो थैंक यू सो मच समस्त को आउ वीडियो जदि किसी इनफॉर्मेटिव लगला ताहले वीडियो को बा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताहले आहुरी आमने आहुरी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करवा थैंक यू।